की। मेरा नाम बलजिंदर कौर है और मैं गांव भड़ी की रहने वाली हूँ, जिला अम्बाला। और मैं आज आप सबको अपने जीवन की गवाही बताने जा रही हूँ कि कैसे प्रभु परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया है। घर पर बहुत दुष्ट आत्मा को अटैक था और कितना ज्यादा हम मूर्ति पूजा करते थे या फिर जहाँ हम जाते थे उस बाबों के पास भी आने थे और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दो दिन आराम रहता था, फिर से वही कंडीशन हो जाती थी। और रात को कभी मुझे भी दबाव पड़ता था, मेरी मम्मा को भी दबाव पड़ता था और मेरे पापा को भी दबाव पड़ता था। दुष्ट आत्माएं हमें शरीआम दिखती थी और हमें इंसानों में और दुष्ट आत्माओं में कोई भी फर्क नजर नहीं आता था। और हमारे घर में बहुत अटैक करती थी, कभी मेरी मम्मा का गला दबाती थी, कभी मेरे पापा का, और हम उठ के बैठ जाते थे और हम रोते थे कि हमारा क्या होगा। और इसी दुष्ट आत्माओं ने बहुत तंग किया और सियानो बाबा के पास, तांत्रिकों के पास हम बहुत ज़्यादा गए। और किसी ने हमें कहा 10,000 दे दो, तुम्हारा हम काम ठीक कर देंगे। और किसी ने कहा 5,000 दे दो, हम तुम्हारा काम ठीक कर देंगे। और जैसे वो सामान हमें कहते थे हम वैसे ही देते थे। कोई कहता था हमें कि मुर्गा दे दो, कोई कहता था सूअर की कलेजी दे दो, और हम वैसा ही करते थे। और अब हमें बहुत गंदा फील होता था कि अगर भगवान है और भगवान ऐसी ऐसी चीज़ें मांगता है तो हमें खुद फील होता था कि ये भगवान नहीं हो सकते। लेकिन हमें कोई भी कहीं से उम्मीद नहीं नज़र आती थी कि ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है। हम बहुत रोते थे लेकिन बाहर किसी को भी नहीं बताते थे, किसी को हमारे बारे में फील ही नहीं होता था। सब ऐसे कहते थे कि हम ये बात किसी को शेयर भी नहीं करते थे कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा कि ये इतनी मूर्ति पूजा करते हैं और बाबे के पास भी जाते हैं, क्या वो इनका हल नहीं कर सकता। और हमें बहुत शर्म आती थी ये सब बताते हुए भी, हम अंदरों अंदर घुटी जाते थे। लेकिन बाहर बहुत सबको हंस के बात करते थे कि जैसे हमारे साथ कुछ हो ही नहीं रहा हो, हम ऐसे बात करते थे। और हम बहुत तंग आ चुके थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। हम 25 साल से रोपड़ जाते थे बाबा के पास, लेकिन वहाँ भी हमने बहुत पैसा दिया, बहुत सब कुछ इलाज करवाया, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि हमारी प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी। और उसके बाद जब हम तांत्रिकों के पास जाकर थक चुके थे, फिर हम डॉक्टरों के पास गए, लेकिन मेरे पापा की और मम्मा की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती थी, उसमें कुछ भी नहीं आता था। और हम हैरान हो जाते थे कि ये सब हो क्या रहा है। अगर मेडिकल कोई दिक्कत है शरीर में तो वो रिपोर्ट में आनी चाहिए, बट नहीं आती थी, कुछ भी नहीं आता था उसमें। जब डॉक्टर कहते थे कि आप तो बिल्कुल ठीक हैं, आपकी रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है, आपको क्या हुआ है, आपने किसी सियाने बाबा को दिखा दो, झाड़ फूक करवा लो तो ठीक हो जाओगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था और हम थक चुके थे, इसलिए हम डॉक्टर के पास भी जाते, लेकिन वहाँ भी थक चुके। हमने इसी चक्कर में कम से कम 15-10 लाख रुपए खर्च कर दिया। पूरे घर का बस मतलब खराब हो गया हमारा घर। हमारे घर में 30-30, 40-40 हज़ार भी आए, लेकिन वो भी दुष्ट आत्माएं उन्हें गायब कर देती थी। और हम एक दूसरे पर शक करते थे कि ये हो क्या रहा है, और हम एक दूसरे को शक की नज़र से देखते थे कि इसने चुराए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। वो दुष्ट आत्माएं ही हमारे पैसों को गायब कर देती थी। और मेरी मम्मी पापा रोते थे और कहते थे कि हम नहीं बचेंगे अब, और हमें तो बस बचा लो, अब हम नहीं बचेंगे। और मैं सब जगह पर चली गई, सब नेट पर भी सर्च करना शुरू कर दिया था कि कहीं से लाभ हो जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, पर नहीं। और मैंने सब कुछ पढ़ा, मैंने वेद ग्रंथ सब कुछ पढ़े, लेकिन मुझे उल्टा अटैक शुरू होने लगते थे। दुष्ट आत्माएं सामने ही दिखने लग जाती थी। और मेरा भाई था एक, और वो भी दुष्ट आत्माओं के अटैक के कारण वो भी घर से चला गया था। मैं एक दिन यूट्यूब देख रही थी और उस पर मम्मा का एकदम से लाइव निकल गया, मुझे नहीं पता, और मम्मा दुष्ट आत्मा को डांट रही थी। मैं देख रही हूँ कुछ ग्रीन आपके अंदर से बाहर आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। तभी मुझे उल्टियाँ आनी शुरू हुई, वॉमिट हुई, और मुझे हरे रंग की, पीले रंग की उल्टियाँ लगी और शाम तक लगती रही। और 5-5 मिनट बाद लगी जा रही थी। और मैं 2 दिन पहले तो मेरा शरीर बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। 2 दिन बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई थी, बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद 2 दिन के बाद मैं बिल्कुल ठीक थी और अपने आप को बहुत हल्का फील महसूस कर रही थी मैं, कि जैसे मेरे अंदर से कुछ निकला हो। फिर उसके बाद फिर हम चर्च में गए और चर्च में जाकर हम सब ने चंगाई को लिया।
जब वहाँ पर गवाहियाँ दे रहे थे लोग, मुझे बहुत विश्वास हुआ। उन गवाहियों को देखकर मेरा विश्वास बहुत बढ़ गया। हमारे जीवन में उम्मीद जग गई कि जब प्रभु उन गवाहियों को देख के मेरे जीवन में बहुत विश्वास हुआ और मुझे लगा कि बस यही प्रभु है जो सब कुछ चंगा कर सकता है। और जब मम्मा प्रेयर कर रही थी और मुझे विश्वास हुआ कि मेरी जिंदगी में एक उम्मीद जगी कि मैं यहीं से चंगी हो जाऊंगी और मेरा परिवार यहीं से फ्री होगा। और जब मैंने गवाहियों को देखा तो मेरे जीवन में और विश्वास बढ़ गया। और उसके बाद मेरी मम्मा को प्रॉब्लम थी कि उनको मतलब उनकी नसों का ना गुच्छा बन जाता था, जैसे कलेजे पर और पीछे पीठ पर बन जाता था। और जब हम पहली बार वहाँ पर गए और मम्मा ने प्रेयर की, हर बीमारी की दुष्ट आत्माओं को डांटती हूँ जय यीशु मसीह के नाम से। एक मतलब उजाला व्हाइट कलर से का उजाला था वो, और जिसने हमें टच किया एक लफ्ज से ही हम गिर गए, हमें नहीं पता चला। और जब हमने घर आकर चेक किया अपने आप को, बिल्कुल हल्का फील महसूस किया और हमें इतना अच्छा लगा। तो हमारी 30 साल की समस्या थी और मेरे भाई जो 3 साल से घर से गया हुआ था, वो हम 2 बार ही चर्च में गए थे हफ्ते में, और 15 दिन के अंदर अंदर मेरा भाई घर में आया और हमें सबको मिलके गया, प्यार से बात की उसने। और उसके बाद फिर मैंने अपने भाई को कहा कि भाई तू भी चल, चर्च चल, और उसे दुष्ट आत्मा जाने नहीं दे रही थी। और जब मेरा भाई फिर उसके बाद फिर मैंने अपने भाई को समझाया कि प्रभु यीशु पवित्र परमेश्वर है, वही हमें बनाने वाला है। भाई तू विश्वास कर और एक बार मेरे कहने से चल, प्रभु तुझे आज़ाद करेगा और तेरे जीवन को बदल देगा। और मेरा भाई मुझे कह रहा है कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा तू एक बार चल के तो देख, तेरे मन को शांति मिलेगी, क्योंकि तेरे मन को शांति नहीं है। और मेरा भाई बोला हाँ बहन कि मेरे मन को बिल्कुल भी शांति नहीं है। और मेरे पापा उसको ले गए और वो उसके साथ चला भी गया। और जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा भाई मेरे पापा से मिला हो 3 साल में। वो हमें देखना भी पसंद नहीं करता था। अगर कभी फ़ोन भी आता था ना तो वो मम्मा के साथ ही बात करता था और कभी हमसे बात ही नहीं करता था मुझसे। और पापा को तो ऐसे कहता ना, मेरे सामने तुम आना भी मत, बस हमें देखना तक पसंद नहीं करता था। दिन के बाद बिल्कुल ठीक है और हमें रोज़ फ़ोन करता है और हमारे साथ घंटों घंटों बातें करता है और हमारे साथ चर्च भी जाता है और हमें प्यार से मिलता है। और इस सब गवाहियों के लिए मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ कि जिसने हमारे जीवन को बदला और हमें एक नया जीवन दिया है। मैं सब बहन भाइयों को सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि यीशु ही प्रभु परमेश्वर है और उसके सिवा और कोई प्रभु परमेश्वर और कोई हमें दूसरा बनाने वाला नहीं है। और वही हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा। तो इसलिए सब उसी पर विश्वास करें। वही सब असंभव कार्यों को संभव करने वाला पिता परमेश्वर है और कोई नहीं है। और मेरी ज़िंदगी के सारे दरवाजे लाइफ के सब बंद थे और मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और मेरे ज़िंदगी के सारे दरवाजे जो डेविल ने ब्लॉक कर रखे थे, प्रभु ने उन्हें खोल दिया। और मैं इन सब गवाहियों के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर मम्मा कंचन का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रेयर की। और हम सब अब आनंदित हैं और प्रभु में बहुत ज़्यादा। और हम तीनों टाइम प्रेयर भी करते हैं, वर्शिप भी करते हैं, प्रभु का थैंक्स भी करते हैं। और अब हम बहुत आनंदित हैं, हम बहुत खुश हैं, हमारा सारा परिवार बहुत खुश है। सबको जय मसीह की।